नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग टेक एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आइए हम जरा बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस पे जाते हैं। जैसे कि हमने आपको कल कहा था कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे जो है वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि एक यहाँ पे मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देते देते यहाँ पे मार्केट ने जैसे कि बायर्स ने यहाँ पे मार्केट खींच लिया था ऊपर। तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रैप होने के चांसेस बहुत है करके। तो यहाँ पे कल जिसने भी पुट लिया होगा ये ट्रेंड लाइन टूटते ही, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो हुआ रहेगा उसको, बट मार्केट ने वो वैसे ही मार्केट ने ऊपरी स्थल पे वापस से मार्केट ने रिकवरी दे दी थी यहाँ पे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे डेली पे कैसे इसको ट्रेड किया जाए। तो आप देख सकते हैं कल एक शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ हुई थी, जैसे कि 46,664 से मार्केट खुला था। हाँ, 46,670 से लेके मार्केट 46,600 पॉइंट की यहाँ पे नीचे की तरफ और एक 600 पॉइंट्स की ऊपर की तरफ मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट दी थी। तो 600 पॉइंट नीचे और 600 पॉइंट टोटल 1200 पॉइंट की मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट दी थी। तो यहाँ पे 1200 पॉइंट की मूवमेंट करने के बाद मार्केट ने एक रेंज में यहाँ पे क्लोजिंग की है। तो अभी इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि यहाँ पे देखना है मार्केट आज किस रेंज में खुलता है। अगर 46,660 से लेके 46,475 के बीच अगर मार्केट खुलता है दोस्तों आज, तो आज हमें ध्यान रख के ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी पास में है। आज मैं बाइंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ सेल से ज़्यादा, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत क्लोज में है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे ट्रेड किया जाए। तो ठीक है, चलिए। तो अगर समझ मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, अगर इस रेंज में कंसोलिडेट करता है और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे मैं एक बाइंग ट्रेड लूँगा यहाँ पे, ना कि सेल ट्रेड। सेल ट्रेड में क्वांटिटी कम रखूँगा। अगर मैं 4 लॉट सेल करता हूँ, अगर मैं 4 लॉट पुट बाय करूँगा, तो मैं वहाँ पे मैं ध्यान रखूँगा कि वहाँ पे मैं 2 लॉट ही मैं ट्रेड करूँ। अगर मैं 2 लॉट ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक ही लॉट ट्रेड करूँगा। तो आप भी ज़रा सतर्क से ट्रेड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कल मार्केट खुलता है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे अपना पहला टारगेट होगा 46,750। दूसरा टारगेट अपना यहाँ पे रहेगा 46,820। और तीसरा टारगेट अपना हमारा यहाँ पे रहेगा 46,900 का। कुछ भी अगर बाइंग सेलिंग का रहता है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर ही दूंगा दोस्तों। ओके। तो ये 3 टारगेट के ऊपर आज नज़र बनाए रखेंगे। अगर कुछ ट्रेंड लाइन, अगर समझ लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे किधर खुलता है 46,390, तो यहाँ पे मैं ध्यान रखूँगा कि यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन करे और फिर ट्रेंड लाइन को तोड़े। यहाँ पे कोई ऐसे मार्केट जरा सा कंसल्ट करो और फिर ये ट्रेंड लाइन को तोड़े, फिर मैं एक ट्रेड यहाँ पे ले सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 300 पॉइंट के बाद एक 46,000 का राउंड राउंड लेवल का भी यहाँ पे एक सपोर्ट रह सकता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रख के ट्रेड करना है। ओके। मैं कुछ भी रहेगा तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, आइए हम अभी शेयर्स की तरफ 3 शेयर्स हमने आपके लिए निकाले हैं। पहला है बजाज फाइनेंस, जो कि है 6,580 पे, 6,580 पे, और उसका सपोर्ट निकल के आता है 6,000
300, 6200 का, 284 का, सॉरी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि आइए मैं 15 मिनट पे इसकी डेली कैसे ट्रेड करे इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये अगर बजाज फाइनेंस का मार्केट कल अगर 6,000 6,553 से लेके 6,488 के बीच कल खुलता है, मतलब आज खुलता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि हाँ, बराबर है। तो यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे कुछ समय मार्केट यहाँ पे बिताए, क्योंकि इसने भी कल कंसोलिडेशन दिया था। अगर पहली दो कैंडल भी यहाँ पे अगर निकलती है तो हम यहाँ पे हम यहाँ पे बजाज फाइनेंस को खरीदेंगे आज। तो इसका पहला टारगेट रहेगा हमारा 6,560। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 6,580। तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 6,620 का। वैसे ही अगर नीचे की लेवल्स तोड़ता है, अगर समझ लीजिए यहाँ पे ओपन होता है मार्केट 6,500 के बीच में, अगर मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, अगर ओपन होता है मार्केट बजाज का, तो यहाँ पे नीचे की तरफ भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। नीचे की तरफ का भी टारगेट हम दे के रखते हैं 6,470। 6,400 और 6,350। देखो, आपको आपको मार्केट में न्यूट्रल बैठना है। आपको कुछ ऐसा पहले से ही ध्यान में रख के नहीं करना कि मैं आज सेल ही करूंगा, आज मैं बाइंग करूंगा। तो आपका वो एक माइंडसेट बन जाता है दोस्तों। ओके, आते हैं हम दूसरे दूसरे स्टॉक पे। आरती इंडस्ट्री, ये भी एक अच्छे खासे ट्रेंड लाइन लेवल पे है। तो आज हमें देखना है कि अगर, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, हाँ, 15 मिनट के चार्ट पे। तो ध्यान रखना हमें, आज आरती का मार्केट अगर 6,000 सॉरी 642 के बीच और 648 के बीच आरती का मार्केट अगर खुला तो अपने लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अगर खुलता और यहाँ पे दो तीन कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट के फिर तोड़ देते तो भी हम एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। हम्म यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे पहला पहला टारगेट अपना रहेगा 640, नहीं, अगर 649 तोड़ता है अगर, तो इसका पहला टारगेट निकल के आता है 6,652 का, और दूसरा टारगेट निकल के आता है 659 का। तो इसमें मैं बाइंग में बहुत इंटरेस्टेड हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा रहेगी अपनी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का भी ये है 653, और दूसरा निकल के आता है 659 का।
659। तीसरा टारगेट पकड़ के चल सकते हैं 656 का। ओके, तो आरती इंडस्ट्री में आपको आपको लेवल्स बता दिए मैंने कि 649 के बाद एक बाइंग ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। अ, जैसे यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके अगर मार्केट इन्हीं लेवल के बीच खुलता है, अगर समझ लीजिए मैं सेल साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आज मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं सेल साइड का कुछ एनालिसिस नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत बाइंग साइड में इंटरेस्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है। और देखते हैं आरती का मार्केट कैसे खुलता है, वैसे हम ट्रेड लेंगे। ओके, चलते हमारे तीसरे स्टॉक की तरफ, जो कि है आयशर मोटर। आयशर मोटर भी आप समझ लीजिए 3,000। मैं आपको डेली डेली चार्ट दिखा देता हूँ पहला। डेली चार्ट पे यहाँ पे आयशर ने अगर मैं आपको कंसोलिडेशन दिखाऊँ तो यहाँ पे कंसोलिडेट के इसने आज मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। तो हम इसे ट्रेड कर सकते हैं आज के लिए। इस समय सेल साइड में इंटरेस्टेड हूँ, आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको ट्रेड किया जाए। अगर आयशर का मार्केट आज 3,722 से लेके 3,690 के बीच अगर यहाँ पे मार्केट खुलता है, 3,772 से लेके 3,690 तक 90 के बीच अगर मार्केट खुलता है आयशर मोटर का, तो हम यहाँ पे दोनों सेल साइड में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड है यहाँ पे अगर ऐसा मार्केट खुलता है आयशर का, अगर 15 मिनट के दो दो कैंडल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ पे हम सेल साइड में इंटरेस्टेड है। बाइंग साइड में ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इसका पास में ही है। ओके, तो इसका पहला टारगेट निकल के आता है 6,000। 680। दूसरा टारगेट इसका 6,610। और तीसरा टारगेट इसका निकल के आता है 6,570। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे ट्रेड ले लिए जाते हैं, या फिर कैसे पैटर्न्स बनाता है यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे जो भी है। अगर बाइंग साइड है तो बाइंग साइड का, या फिर जैसे पैटर्न बनते हैं मैं वैसे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो फिर इसी से हम अलविदा लेते हैं दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र दोस्तों।